झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम के टोटो में कुडमी समाज की ओर से कोविड-19 में रक्त की कमी को देखते हुए आपातकालीन परिस्थिति में चक्रधरपुर प्रखंड के धातकी डी गांव के सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 82 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। 105 रक्तदाताओं का पंजीयन हुआ था। 4 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। शिविर में महिलाओं की उत्सुकता अधिक देखी गयी। शिविर का शुभारंभ सर्वप्रथम गांव के ही समाज सेवी गोविंद महतो के हाथों शहीद विनोद बिहारी महतो व शहीद निर्मल महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप जलाकर किया गया। शिविर को सफल बनाने में धातकी डीह के सक्रिय युवाओं की भूमिका सबसे अधिक देखी गई। शिविर में नेतरहाट आवासीय विद्यालय छात्र संगठन की रितेश महतो, विवेक महतो, कमलेश महतो एवं सदस्यों के द्वारा 200 मास्क का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य रूप से संगठन की केंद्रीय सचिव कोकिल महतो, कोषा अध्यक्ष गणेश महतो, उपाध्यक्ष दिनेश महतो, सचिव करण महतो, केंद्रीय सदस्य बलराज हिंदवार, राष्ट्रीय मानवाधिकारी संगठन की क्राइम जिला अध्यक्ष राहुल आदित्य, रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव कृष्ण मोहन प्रसाद, जन नायक समिति महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रशांति शाह समेत काफी संख्या में आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के इस बीच में टोटमिक कुर्मी समाज ने अपना दूसरा रक्तदान शिविर करने का निर्णय लिया। कोरोना काल में ही ये दूसरा रक्तदान शिविर है। एक 23 मई को चाईबासा में जाकर डोनेट किया और आज 9 अक्टूबर को एक रक्तदान शिविर कर रहा है। जिला में रक्त की महामारी को देखते हुए झारखंड सरकार की नोटिफिकेशन जो अभी चल रहा है 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर करने का, उस पर हम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास किया है। और टोटमिक कुर्मी समाज ने इस कोरोना काल में चक्रधरपुर प्रखंड के सभी गांवों में सूखा राशन वितरण करने का भी कार्य किया है। साथ ही साथ लोगों को सैनिटाइजर और मास्क भी वितरण किया है। तो टोटमिक कुर्मी समाज लोगों को दूरी रखकर 2 गज की दूरी रखकर अपने आप को बचाने के लिए अपील किया है। और ये रक्तदान शिविर जिला के और हमारे चाईबासा के रक्तदान ब्लड बैंक के अपील को देखते हुए करने का निर्णय लिया है। अखंड भारत न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम। झारखंड की जिला पश्चिम सिंहभूम में अनलॉक 5 के तहत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसको लेकर धार्मिक स्थलों के संचालन कमेटी सदस्यों के साथ चक्रधरपुर के एसडीओ अफजीत सिन्हा ने बैठक की। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मीणा, बीडीओ राम नारायण सिंह, सीओ अमर जॉन आयत, अनुमंडल दंडाधिकारी रोशन कुमार, थाना प्रभारी प्रवीण कुमार, सिटी मैनेजर अभिषेक राहुल मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित धार्मिक स्थलों की कमेटियों को जानकारी देते हुए एसडीओ श्री सिन्हा ने कहा कि धार्मिक स्थलों को गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है, जिसके तहत धार्मिक स्थलों में प्रसाद चढ़ाने एवं वितरण पर पूरी तरह रोक है। साथ ही भक्तों पर किसी भी तरह का पानी छिड़काव नहीं करने, धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले भक्तों का सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग करने, मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 6 फीट दूरी का पालन करने, प्रत्येक दिन धार्मिक स्थलों में साफ सफाई व सैनिटाइजर करने, दर्शन के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था करने समेत कई बिंदुओं पर जानकारी दी गई। मौके पर चक्रधरपुर के प्रमुख मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च कमेटी के सदस्य मौजूद थे। ठीक है, एक बार हम पढ़ देते हैं सरकार का दिशा निर्देश क्या है। उम्मीद है आप लोगों के पास मिला भी हो, मिलाया भेज भी देंगे, एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। हम पढ़ भी देते कॉपी भी मिलती है। स्थानों में 2 से 50 लोग तक मैक्सिमम 50 लोग तक 6 फीट की दूरी बनाकर रह सकते हैं। धार्मिक स्थलों में हर व्यक्ति एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहेंगे। धार्मिक स्थानों के आसपास सड़कों पर थूकना मना है। धार्मिक स्थलों पर आने वाले दूरी बनाकर रहेंगे। सारे धार्मिक स्थलों पर दूरी का गोला बनाकर रखना होगा ताकि लोग खुद ही दूरी बना सकें। बैठने का इंतजाम भी 6 फीट की दूरी पर होना चाहिए। किसी भी हालत में भीड़ नहीं लगनी चाहिए। किसी विशेष आयोजन की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन एंट्री पास सिस्टम चालू करा सकते हैं अगर ज़्यादा भीड़ है तो। ऑनलाइन एंट्री पास या ऑनलाइन वीडियो का जैसे देखते हैं कुछ बड़े मंदिर मस्जिद में जैसे रहता है, अगर आप चाहें तो वो करा सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो हम लोग अरेंज करा देंगे, पैसे आप पेमेंट कर देंगे, वो भी चलेगा। लेकिन आप CCTV वगैरह उसका खुद से या हमारे सहयोग से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मास्क के नो एंट्री। किसी तरह के ग्रुप गान की इजाज़त नहीं होगी। मूर्ति, किताब या धार्मिक वस्तुओं पर छूने पर पाबंदी होगी। प्रसाद नहीं दिया जा सकता है। सारे पुजारियों को भी मास्क पहनना है, चाहे किसी भी समुदाय के हो। किसी तरीके का पानी का छिड़काव, भोग प्रसाद का वितरण पर पाबंदी होगी। सामूहिक प्रार्थना पर पाबंदी होगी। किसी तरीके का शारीरिक जुड़ाव नहीं हो, ऐसे जुड़ाव करना है, ऐसे इंतज़ाम करना है। भक्तों को भी एक दूसरे से दूर रखना है। एंट्रेंस के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग ज़रूरी है। ये अगर नहीं है तो इसको खरीद लीजिए। कोई असिम्प्टोमेटिक है तो उनको धार्मिक स्थलों में जाने की इजाज़त है। ये इंटरेस्टिंग है। अगर कोई कोरोना है लेकिन असिम्प्टोमेटिक है तो उसको धार्मिक स्थल में जाने की इजाज़त है। अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।